हो RS200 KTM ड्यूक 200। और पता है दोनों का मैं बेस्ट कलर लेके आया हूँ। ऐसा नहीं किया मैंने आपको कि कोई अलग कलर लेके आया हूँ, दोनों का सबसे टॉप मॉडल और दोनों का बेस्ट कलर। ये वाला कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे, डार्क गैल्वेनो। और इस जगह पे है आपको ब्लैक और रेड के स्टिकर से RS200। दोनों 2025 मॉडल है, दोनों में 10 से ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मैं बताऊंगा प्राइस, EMI, लोन, कितना माइलेज देती है, कौन कौन कितनी स्पीड भाग जा रही है टॉप स्पीड में, कौन आपको लेना चाहिए, क्या किसका बजट है और लुक कैसा है, मीटर कंसोल में क्या चेंजेस है और क्या वेट है, क्या पावर है, कितना हाइट के लोग चला सकते हैं, सबका जवाब मैं दूंगा। और यूट्यूब पे ये पहली बार वीडियो आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के अनोखे वीडियोस के लिए। दैट्स इट, चलो भाई वीडियोस को स्टार्ट करते हैं ना। सो भाई फ्रंट लुक से बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं RS200 को स्टार्ट कर देता हूँ। इधर आ जाओ, एकदम पास आ जाओ, पास आ जाओ, और पास आ जाओ, और पास आ जाओ, भाई लोग को एकदम नज़दीक से दिखाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों आपको दिया जाएगा रेयर लुकिंग ग्लास, तो ऐसे लोग को रखना चाहिए, बट क्योंकि स्टाइल है तो इसलिए हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो दिया गया बड़ा सा वाइजर जो सेमी ट्रांसपेरेंट है। तीसरा देख लो, इस जगह पे आके, इस जगह पे देखोगे तो आपको DRL दिया जाएगा LED में, टर्न इंडिकेटर्स भी आपको LED में है, और साथ में देखो जो लाइट है जो पहले हैलोजन में आता था, प्रोजेक्टर लाइट LED में आने लगा, देख लो भी डुअल, ठीक है, दो है। इसको मैं बंद कर देता हूं। और अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इस जगह पे देखोगे तो मडगार्ड के ऊपर ध्यान दोगे तो ये मडगार्ड पहले ग्लॉसी है, ऑल ब्लैक कलर में, यहाँ पे ABS डुअल चैनल का साइन है, और इस जगह पे आपको मैट कलर में ब्लैक कलर से है। अब इसमें ब्रेकिंग की बात करते हैं तो डुअल चैनल ABS आता है। फ्रंट के ब्रेकिंग की बात करूं अगर तो ये रोटो पेडल है, 300 mm का डिस्क है, ठीक है, लेकिन इसके जो कैलिपर है वो ग्रीमिका के हैं, जो कि मुझे लगता है बाइब्रे के होने चाहिए थे। और फ्रंट टायर की बात करूं तो टायर का साइज बढ़ा दिया गया, 110 सेक्शन के टायर हैं, 110/70, 17 इंच के एलॉय पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलॉय का डिजाइन देख लो, काफी हद तक पत्तियों की तरह है, और इस जगह पे रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो ये रहा फ्रंट लुक, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं ड्यूक 200 के फ्रंट लुक के बारे में, ठीक है। तो ड्यूक 200 का फ्रंट लुक कुछ एजी है, यहाँ पर कोई भी वाइजर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे LED है, पूरा प्रोजेक्टर, पूरा लाइट सेटअप LED टर्न इंडिकेटर विथ हजार्ड लाइट, हजार्ड भी दिया गया है इसमें। साथ में अगर मैं बाइक को स्टार्ट कर दूं तो इस जगह पे देखोगे तो LED लाइट आ गया, पहले जो ड्यूक 250 में देता था वो लाइट अब इसमें दे दिया है ना। अब ड्यूक 250 का लाइट भी चेंज कर दिया भाई साहब। और इस जगह पे इसका मडगार्ड है, मडगार्ड काफी बल्कि है, फ्रंट में ग्लॉसी ऑरेंज कलर का है और रेयर में आपको मैट ब्लैक कलर का है। इस जगह पर अगर ब्रेकिंग की बात करो, इधर आ जाओ भाई, ब्रेकिंग दिखा दो, उल्टा साइड ब्रेक है ना इसका। ब्रेकिंग में 300 mm के प्लेट हैं, और कैलिपर की बात करो तो डुअल पिस्टन बाइब्रे के कैलिपर्स हैं, जो इसको ब्रेकिंग को 4 चांद लगा देते हैं, आपकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। साथ में यहाँ पे टायर है MRF का 110/70 17 इंच के एलॉय पे, जो कि आपको रेडियल रहने वाला ये टायर, समझ गए। रेडियल टायर से देखो यहाँ पे रेडियल लिखा हुआ भी है साफ साफ, तो ये टायर आपको रेडियल दिया गया है MRF की तरफ से। तो मैं मानता हूं कि फ्रंट लुक मुझे जो अच्छा लगा, कुछ चीजें इसकी अच्छी लगी, जैसे मुझे इसका ब्रेकिंग अच्छा लगा, टायर अच्छा लगा, लेकिन मुझे इसका लुक ऑल ओवर अच्छा लगा। एरोडायनेमिक्स है, हवा को अच्छे से काटेगा, आपको चलाने में ज्यादा मुसीबत नहीं आएगा, और डुअल प्रोजेक्टर लाइट लगा, मुझे ये चीज पसंद आया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखो फ्रंट लुक में आपको किसका लुक ज्यादा पसंद आया। भाई अब मुखड़े की, फ्रंट की मुखड़े की बात हो गई, अब लेफ्ट साइड की बात कर लेते, चलो आ जाओ। इस जगह पर आप देखोगे तो ऑल ओवर ग्राफिक्स दिखेगा, जो आपको रेड कलर, और इस जगह पे ब्लैक का पूरा ब्लैक फिनिशिंग है, इस जगह पे कार्बन फिनिशिंग दिखेगा, पूरा एरोडायनेमिक्स है, पूरी बॉडी फुल फेयरिंग है, यहां से लेके यहां तक कवर है। इसको बोल सकते हो इंजन गार्ड भी बोल सकते हो, और एक तरह से स्पोर्टी लुक दे रहा है इसको। थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, ठीक है। और इस जगह पर आप देखो तो इंजन है जो कि लिक्विड कूल है, पहले ट्रिपल स्पार्क DTSI आता था, अब ट्रिपल स्पार्क हटा दिया गया है इसमें से। तो इंजन की बात करो तो 200 सीसी का पावरफुल इंजन है, जो 24.5 bhp, 18.7 न्यूटन मीटर टॉर्क, और साथ में जो टॉप स्पीड भागेगा 145, उससे ऊपर नहीं भागेगा क्योंकि लिमिटर लगा हुआ है। माइलेज की बात करो जो मैंने निकाला है 37 का माइलेज निकाला है इसमें, अगर अच्छे से चलाओगे, थोड़ा रफ चलाने पे 34 तक माइलेज देता है, ठीक है। 6 मैनुअल गियर से इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच आ चुका है, तो आपको गियर शिफ्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, यानी MT, R15, ड्यूक 200 सब बराबर हो चुका है। अब थोड़ा सा इस जगह पे आओगे तो यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड नहीं, सिंगल स्टैंड देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 157 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, जो थोड़ा सा तो कम है, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए एकदम क्लियर है मामला। इस जगह पे देखो तो पिलियन फुटरेस्ट है, राइडर फुटरेस्ट है, सारी गार्ड देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। सारी गार्ड की क्वालिटी बहुत मस्त है, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ स्विंग आर्म अब एल्युमिनियम का हो जाना चाहिए, जो कि बॉक्स स्विंग आर्म अभी तक दे रहा है।
थोड़ा इधर दिखाओगे तो मिड प्रोफाइल देखोगे तो इस जगह पे जाली बना हुआ है, जैसे बचपन में लोग नहीं खाना वाना लुका के रखती थी मम्मी, वैसा जाली है। और रेयर प्रोफाइल काफी चौड़ा लग रहा है। आरएस की बैजिंग इस जगह पे भी ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। इस जगह पे आपको मिलेगा ग्रैब रेल। तो ये ग्रैब रेल प्लास्टिक का है लेकिन मजबूत है, R15 की तरह नहीं है कमजोर, ये मजबूत है, मैंने देख लिया इसको। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए भाई। इस जगह पे दिखा दोगे तो चेन ओपन चेन है, जो ऑब्वियसली ओपन चेन रहेगा। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो रेड रंग में आपको दिखेगा सस्पेंशन, मोनो सस्पेंशन है जो नाइट्रॉक्स के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन है, बहुत प्यारा सस्पेंशन है। थोड़ा बैक प्रोफाइल आ जाए भाई। ये किडनी नहीं है दोस्त, ये बाइक का बैकलाइट और इंडिकेटर है, मतलब दोनों ही इंटीग्रेटेड एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। ये किडनी मत सोच के रखना। बैक प्रोफाइल पूरा चेंज कर दिया। इस जगह पे कोई लाइटिंग देखने को नहीं मिलेगा। ये नंबर प्लेट लाइट के लिए है। हगर गार्ड देखो, इसका सबसे प्रैक्टिकल और सबसे अच्छी चीज मुझे हगर गार्ड लगती है। MT R15 से तो बहुत बेहतर। देखो क्वालिटी देख रहे हो, बहुत अच्छे मटेरियल से बना और एक साइड से पूरा खाली कर दिया ताकि थोड़ा स्पोर्टी भी दिखे। इस जगह पे आ जाओ, यहाँ पे डुअल चैनल ABS आप जानते हो। कैलिपर भी काफी अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो 230 mm का आपको डिस्क देखने को मिलेगा, जो इसकी ब्रेकिंग को 4 चांद लगाता है। अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो सेम MT15 का टायर अपडेट कर दिया इन्होंने, सिर्फ उसमें से रेडियल वड हटा दो, यानी 140/70 17 इंच के अलॉय पे है। ये रेडियल नहीं है, रेडियल होना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। यहाँ पे एग्जॉस्ट देखोगे तो मैं मानूंगा MT15 R15 से अच्छा एग्जॉस्ट दिया है। ठीक है, एकदम अंदर भी नहीं दिया है और बाहर दिया और काफी क्लासिक। अभी आवाज सुना देता हूं मैं। इंजन का यहाँ पे लोगो है, बजाज का लोगो है। यहाँ पे पहले DTSI लिखा रहता था, ट्रिपल स्पार्क, अब वो हटा दिया गया। इस जगह पे देखो तो ब्रेक लीवर है, इस जगह पे राइडर फुट रेस्ट है और इस जगह पे रेस मोटो का जो ग्राफिक्स लगा है वो दिखाया जा रहा है आपको। बाकी राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल और पीछे का प्रोफाइल आपको फुला दिखा दिया। अब इसमें बचा है मुझे इसके एग्जॉस्ट नोट को सुनाना, तो चलो एग्जॉस्ट नोट सुना देते भाई फटाफट। आ जाओ भाई, ये नॉर्मल एग्जॉस्ट है। ठीक है, अब देखो, वाह वाह, सच बताओ तो मे भी इसका बॉडी का ऐसा बनावट है या एग्जॉस्ट इतना अच्छा है, मुझे MT15 R15 से बहुत अच्छा एग्जॉस्ट लगा इसका जो बॉडी है ना, इसके बॉडी पे वो एग्जॉस्ट शूट करता, समझ रहे हो ना। बाकी आप बताओ एग्जॉस्ट कैसा है। चलो अब सेम चीज KTM ड्यूक 200 के लिए करते हैं। लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल। चलो सो यहाँ पर लेफ्ट प्रोफाइल KTM ड्यूक 200 का है। सबसे पहले KTM फट से लिख दिया यहाँ पे। थोड़ा नीचे आके देखोगे तो ये AG शार्प पैनल है, लेफ्ट पैनल, जो मुझे सबसे ज्यादा इसका कलर पसंद आया, डार्क गैल्वेनो। 200 का यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे ड्यूक लिखा हुआ, KTM लिखा हुआ है, KTM। थोड़ा सा मतलब क्लासिक करने की कोशिश किया गया है। इस जगह पे रेडिएटर फैन है जो ये प्रूफ करता है कि ये जो इंजन है वो लिक्विड कूल है। साथ में आपको इंजन का कोई गार्ड देखने को नहीं मिलेगा। लोग अलग अलग गार्ड लगा देते हैं इसमें, तो आप भी लगा सकते हो। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं इंजन का, तो ये पूरा नेकेड है, सब खुला हुआ, आप चारों तरफ से बनावट देख सकते हो। इंजन 200 सीसी का है, जो कि 6 मैनुअल गियर्स आते हैं इसमें। 24.67 bhp का पावर है, 19.3 न्यूटन मीटर टॉर्क है। पावर की बात करो तो RS से ज्यादा भागने लगी अब, क्योंकि इसमें लिमिटर नहीं लगा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसका माइलेज 33 to 38 लद्दाख राइड में मेरे दोस्त को मिला था, तो मैं वही बता रहा हूं आपको। साथ में अगर मैं इसकी एक प्रॉब्लम की बात करूं तो थोड़ा इंजन हीट करता है, ये दिक्कत है। हालांकि इंजन गार्ड हटा दिया, फिर भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस और कम होते जा रहा है। 155 mm का मात्र ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपको गांव देहात में थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों में ध्यान से चलाना होगा। पूरा का पूरा पैनल आपको खुला हुआ दिखेगा इस जगह पर। ठीक है, थोड़ा नीचे आओ तो इसमें भी असिस्टेंट स्लीपर क्लच दिया जाता है, यानी आपको गियर शिफ्टिंग में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड है। इस जगह पे फुटरेस्ट है, जो कि मुझे लगभग सिमिलर लगा दोनों का फुटरेस्ट। पूरा यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है चेसी का, इसको आपको ब्लैक कलर में है और ये जो पार्ट है वो ऑरेंज कलर में किया गया, 2 भाग में बटा हुआ है। इस जगह पे देखोगे तो आपको मोनोशॉक दिखेगा। ठीक है, नाइट्रॉक्स, इसमें 10 लेवल तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, 10 लेवल तक, तो यानी मक्खन चप चप चलेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलेगा, देख रहे हो आप स्विंग आर्म एल्युमिनियम का, तो आपको जो स्पीड में ना इसका जो बैलेंस है वो बहुत कमाल का रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो ऑरेंज कलर में ड्यूक की बैजिंग दिखेगी, जिसमें ब्लैक कलर का ड्यूक लिखा हुआ है। ग्रैब रेल देखो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है, 2-2 खाना दिया है। गर्लफ्रेंड मोटी भी है तो आराम से बैठा सकते हो, ऐसा है। ठीक ना। अब बात करते हैं, इस जगह पे सारी गार्ड देख रहे हो आप, काफी अच्छा प्रोटेक्ट करके रखेगा, बट बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इस जगह पे देखो तो KTM का बैजिंग के साथ यहाँ पे हगर गार्ड दिखेगा, काफी बड़ा है, एकदम छीटा नहीं पड़ने वाला है आपको। इधर आ जाओ, कैलिपर्स देख लो, काफी प्यारे कैलिपर्स हैं और 230 mm का पीछे ब्रेक देखने को मिलेगा, डिस्क देखने को मिलेगा, जो इसके डुअल चैनल ABS होने का सबूत भी है और काफी अच्छी ब्रेकिंग है। अगर टायर्स की बात करो तो रेडियल है टायर्स, 150/60 17 इंच के अलॉय पे,
तो ये जो टायर्स हैं ये कहीं फिसलने वाले नहीं है, कॉर्नरिंग में बहुत मज़ा देने वाले हैं आपको। इधर आ जाओ, इस जगह पर आप देखोगे तो ब्रेक ऑयल देखने को मिलेगा। इस जगह पे अंडर द बेली एग्जॉस्ट है, अभी एग्जॉस्ट सुनाऊंगा मैं आपको। इस जगह पे KTM रेसिंग का है, चलो सील तोड़ ही दिए मैं। इस जगह पे KTM रेसिंग और इस जगह पे आपको बताएगा कितना तेल है इसमें जब आप सीधा करोगे तब, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा आपको लेग गार्ड दिया जाएगा, देख रहे हो उसमें कोई लेग गार्ड नहीं है। इस जगह पर आप देखोगे तो कूलेंट भरा जाता है, कूलेंट का एरिया इस जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे आप कूलेंट भर सकते हो। बाकी लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल आप खुद गौर से देख लो कि कैसा लग रहा है आपको। अब सुना देते हैं इसका एग्जॉस्ट। चलो भैया एग्जॉस्ट सुना दो तो फटाफट। ये गाड़ी की ना एग्जॉस्ट ना मुझे बहुत पसंद है KTM का। वाह क्या एग्जॉस्ट है, लेकिन पर्सनली बताऊं मुझे इसका एग्जॉस्ट ज्यादा पसंद आया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखो लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल बैक प्रोफाइल किसका ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं बात करूंगा इसके ऑल ओवर सीट कंफर्ट का। तो सीट की अगर मैं बात करूं तो इधर आ जा भाई, दिखा दे एक बार सीट। ये लगभग 162 kg का ये गाड़ी है, ठीक है। और अगर सीट देखोगे तो पिलियन राइडर के लिए बहुत जगह है, राइडर के लिए बहुत जगह है। यहाँ पे आपके दहेज का पूरा ख्याल रखा गया है, कॉर्नरिंग में भी हेल्प करेगा, अंडे भी नहीं टूटेंगे। तो अगर मैं बैठता हूं तो ये 810 mm का इसका सीट हाइट है और मेरा हाइट है 170 mm, तो 170 सेंटीमीटर। तो दोनों पैर आराम से पहुंच रहा, मेरा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अगर आप 5 फुट 6 इंच या उससे ऊपर हो तो आप आराम से इस गाड़ी को संभाल सकते हो। 13 लीटर का मैसिव टैंक है, टैंक की बनावट बहुत अच्छी है। इधर आके दिखा दे भाई थोड़ा सा, देखो E20 पेट्रोल है, यानी 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल के साथ वो वाला फ्यूल इसमें काम कर जाएगा। क्लिप ऑन हैंडल बार है, कीज देख लो, यहाँ वे भी कीज है, कोई आम कीज नहीं देता है। यहाँ पे स्विचेस देख लो, इस जगह पे आप देखोगे तो अपर बीम लोअर बीम, देखो अपर बीम लोअर बीम, और इस जगह पे पासिंग लाइट। इस जगह पे ये बटन जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, टर्न बाय टर्न नेविगेशन राइडिंग मोड सब यहीं से चेंज हो जाएगा। इस जगह पे इंडिकेटर शिफ्टर, इस जगह पे हॉर्न है, हॉर्न सुन लो, बाप रे बाप। इस जगह पे इंजन किल स्विच है और इस जगह पे सेल्फ स्टार्ट है। बट यहाँ पर एक ऐसा होना चाहिए जो प्रोजेक्टर लाइट को ऑन ऑफ कर दे ताकि सिर्फ DRL चले। इस जगह पर देखोगे तो आप मीटर कंसोल, काफी स्मार्ट मीटर कंसोल आ चुका है, देख रहे हो यहाँ पे। इस जगह पे थोड़ा सा पहले दिखा दो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट दे दिया गया है, तो आप बेफिक्र चल सकते हो। अब इस जगह पे देख लो तो फ्रंट में आपको जो कंसोल मीटर दिख रहा है, इस जगह पे आपको टर्न इंडिकेटर्स, न्यूट्रल का साइन, इंजन माल फंक्शन, लिमिटर भी है इसमें, ABS है, ठीक है, लो फ्यूल का है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, और देखो राइडिंग मोड दिख रहा होगा, 3 दिख रहा है, रोड मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड, ठीक है। और यहाँ पे गियर शिफ्टिंग, पोजिशनिंग, साइड स्टैंड, टाइमिंग, रीफ्यूल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सारा कुछ इस कंसोल मीटर में दिया गया है। तो ये कंसोल मीटर परिपूर्ण है। और एक और चीज़ मुझे अच्छा लगता है, इसका पूरा का पूरा जो ग्राफिक्स दिया गया ना इधर कार्बन एडिशन में, वो मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर बात हो गया इन सब चीज़ों का। अब यही सेम चीज़ का बात करते हैं KTM ड्यूक 200 का। यहाँ पे KTM ड्यूक 200 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ 3.4 लीटर का इसमें कैपेसिटी है, माइलेज 38-37 दिया था लगभग, ठीक है। यहाँ पे भी E20 पेट्रोल है, इसका भी जो टैंक है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और मजबूत भी है। साथ में अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो 822 mm का सीट हाइट है, जो 5 फुट 170 mm का 170 सेंटीमीटर का मेरा हाइट है, फिर भी मैं पूरे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो आपको कम से कम 5 फुट 6 इंच होना पड़ेगा, तब आप इस गाड़ी को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी का वजन जो है 160 kg के लगभग है, ठीक है, समझ गए ना आप। इधर आ जाओ जी, यहाँ पे सिंगल हैंडल सिंगल बार है, ठीक है। इस जगह पे हजार्ड स्विच है, अपर बीम लोअर बीम, और इसी जगह पे पासिंग लाइट दिया गया है। इस जगह पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है। इस जगह पे देखोगे तो इंडिकेटर स्विच है, और इस जगह पे हॉर्न है, हॉर्न सुन लो बाप। इस जगह पे इंजन किल स्विच है और सेल्फ स्टार्ट है। अब यहाँ पे सबसे प्यारी चीज़ है वो मीटर है, ठीक है। मीटर में देखो सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इंजन माल फंक्शन, लो फ्यूल के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखोगे तो हाई बीम के बारे में है, ABS के बारे में, इंडिकेटर शिफ्टर है, ओडोमीटर है, ठीक है, ABS मोड, रोड मोड, ठीक है, एवरेज कंजम्पशन, बैटरी स्पीड कितना चला रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिप। इसके अलावा देखो क्या क्या है, देखना ना इसमें, ये देखो मोटरसाइकिल में 2 मोड दिया है, ABS, इस जगह पे ABS मोड, जिसमें रोड मोड है, रोड मोड में दोनों ABS काम करेगा। जहां आप सुपर मोटो मोड कीजिएगा तो ABS काम करना एक ठो बंद कर देगा, रेयर वाला। इस जगह पे बाइक इन्फॉर्मेशन है, इस जगह पे आपको ट्रिप का इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस वगैरह, ठीक है, एवरेज कंजम्पशन क्या रहा। इस जगह पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और यह भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये कुछ किलोमीटर चलने के बाद हाईलाइट होता है। इस जगह पे म्यूजिक कंट्रोल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेवरेट्स है, क्विक सेलेक्टर है, कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, शिफ्ट लाइट है, क्लॉक एंड डेट है। शिफ्ट लाइट मतलब ये ऑरेंज जलता है, इसको थोड़ा सा RPM पे ले जाओगे तो ये पूरा स्क्रीन ऑरेंज हो जाएगा। तो ये रहा इसका ऑल ओवर मीटर कंसोल।
तो आपने देखा कि ऑल ओवर यहाँ पे KTM Duke 200, यहाँ पे RS 200, मैंने ऑल ओवर सब चीज़ की बात कर ली, बट प्राइस की बात नहीं की। अब मैं प्राइस की बात करता हूँ। तो अगर मैं KTM Duke 200 की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है ऑन रोड 2,40,000 रुपये है, और अगर मैं RS 200 के प्राइस की बात करूँ तो ये 2,18,000 रुपये। डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। अगर RS 200 के डाउन पेमेंट की बात करोगे तो लगभग 60,000 का डाउन पेमेंट है। जो EMI पड़ने वाली है वो आपको लगभग 61 से 6200 के लगभग पड़ेगी 3 साल के लिए, RS 200 के लिए। अब अगर मैं KTM Duke 200 की बात करूं तो जो इसका डाउन पेमेंट पड़ने वाला है वो आपको कहीं ना कहीं 70,000 रुपये पड़ने वाला है, लेकिन आमतौर पे अभी ऑफर चल रहे हैं तो 40,000 में भी लोग लेके चल जाते हैं। तो वही इसका भी आपको EMI लगभग 6500 से 7,000 के लगभग पड़ने वाली है, अगर आप कम डाउन पेमेंट दोगे तब। बाकी आप बताओ कि कैसी लगी दोनों बाइक्स। अब बात होगा कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। देखो, दोनों में स्पीड की कमी नहीं है, दोनों में रॉ पावर है, ठीक है। एक बस फेयरिंग है, एक नेकेड है। तो आपको देखना है कि आप किस तरह की बाइक चलाना चाहते हो, थोड़ा सा अग्रेसिव या थोड़ा सा आपको नेकेड चाहिए। सीट दोनों का अच्छा है, पावर दोनों में है, दोनों में माइलेज है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे ब्रेक्स का, सस्पेंशन का, ठीक है, इसका कंसोल मीटर का थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वालिटी है। तो फर्क भी तो है 20-22 हजार रुपए का। तो 22,000 ज्यादा देकर आप नेकेड गाड़ी भी ले सकते हो, और 22,000 कम देकर अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है तो आप RS 200 भी ले सकते हो। तो ये ऑल ओवर पहला बात लुक पे डिपेंड करता है, दूसरा बात क्वालिटी पे, तीसरा बात पैसे पे। तो बाकी आप देख लो। बाकी मुझे अगर मेरी पसंद बोलोगे तो भाई मैं 50-50 अपना दिल दोनों को देता हूँ, क्योंकि RS 200 इतना कम प्राइस में इतना अच्छा पावर डिलीवर करता है कि मजा आ जाता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बताना वीडियो कैसा लगा।